सबसे पहले मैं शिवानंद जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए, विपक्ष का काम देखिए कमियां उठाना तो है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में बैठकर सिर्फ राजनीति या टूल किट तक सीमित रहने के बजाय समाधान क्या है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से लेके 2026 तक 70 बार पेपर लीक हुआ है। मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ। पुणे में एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का 3-4 साल से देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी अलीबाबा चालीसौर पार्टी यहाँ एग्जाम ही नहीं लिया, इसलिए एज बार हुआ है। बहुत लोगों, मैंने खुद 2.5 लाख युवा युवती का नेतृत्व मैंने किया। हम अरेस्ट भी हुआ, प्रोटेस्ट किया, फिर जाके सीएम को मिला। सीएम मेरे मित्र है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने हमारी बात सुन के उन्होंने दोबारा एग्जाम लेने के लिए मौका दिया सबको। जिसका एज बार हुआ था उनका उन्होंने 2-2 साल का जिसको हुआ उनका मौका दिया। दूसरी बात, नीट एग्जाम जो जिस तरह से हर बार ये प्रधान जी जितने मैं महाराष्ट्र पुणे से, ये हवालदार जो लेडी है, इन्होंने नीट पेपर लीक किया है। और पीवी कुलकर्णी, ये सब आरएसएस के कार्यकर्ते, बीजेपी के कार्यकर्ते, ये लोगों ने सबको अरबों करोड़ रुपए, 700 करोड़ को पेपर बेचा है। और लातूर में मोटे गांव पर अरेस्ट हुआ है। ये सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी करके कुछ फायदा नहीं है। प्रधान जी जो एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाना चाहिए। वहां जो ऑफिसर बैठे हैं, पेपर लीक कैसा हो रहा है, हर साल हो रहे हैं। 23 युवा युवती एग्जाम बैठे थे, ये लोगों ने खिलवाड़ कर रहे लोगों को। हमेशा नरेंद्र मोदी अलीबाबा चालीसौर पार्टी हमेशा यही कर रहे। इसके पहले भी नीट एग्जाम हुआ और 28 युवा युवती सुसाइड की। इसकी जिम्मेदारी कौन है? प्रधान जी सिर्फ हाथ ऊपर करके नहीं चलेगा। सीबीआई के ऊपर आपने जांच कर रहे हैं। अरे सीबीआई अमित शाह जी के पास है, निष्पक्षपाती इंक्वायरी नहीं हो रहे। और जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है सब जगह वाइस चांसलर आरएसएस के बैठे हैं। क्या न्याय का अपेक्षा है बताइए? जहां आपको फेल है वो लोग भी वाइस चांसलर के बैठे। ये लोग ही अरबों करोड़ रुपए में पैसा बना रहे। लेकिन इसका घोर निंदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी क्या है? और प्रधान जी का तुरंत रिजाइन लेना चाहिए। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, रसोई गैस आज भी नहीं मिल रहे। छोटे छोटे व्यापारी है वो लोग भी 6,500 महाराष्ट्र पुणे से वड़ा पाव चाय बेचने वाले जो स्टॉल रहते हैं, इनको रसोई गैस नहीं मिल रहे। ब्लैक में 6,000 7,000 को बेच रहे, इसलिए छोटे छोटे व्यापारी बंद हो गया। और नरेंद्र मोदी बोल रहे सोना मत खरीदो। 2 करोड़ जो मजदूर है वो गए तो कहाँ जाने वाले बताइए? इस तरह से मोदी साहब क्या हुआ? चलिए ठीक है शिवानंद जी, हमारे साथ महेश वर्मा भी जुड़े हुए हैं। महेश जी देखिए, आप लोग डिजिटल इंडिया और विश्वगुरु भारत की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत तो देखिए यही है कि देश की 2 सबसे बड़ी परीक्षाएं नीट और सीबीएसई लगातार विवादों में घिरी रहती है। और 12 साल के शासन के बाद भी सरकार एक ऐसी परीक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बना पाई जो पूरी तरह सुरक्षित, पेपर लीक से मुक्त और भरोसेमंद हो? जैसा कि सवाल देखिए शिवानंद जी ने भी कहा है कि वो भी यही कह रहे हैं कि युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। महेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। खैर, हमारे साथ नूर नवाज जी भी जुड़े हुए हैं। नूर नवाज जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए 2024 की अगर हम बात करें तो नीट का पेपर लीक हुआ था और फिर राधाकृष्ण कमेटी भी बैठी थी, तो उन्होंने काफी सुझाव भी दिए थे, लेकिन उन सुझाव पर अब तक क्यों नहीं काम किया गया? अगर ये काम किया गया होता तो आज जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो बदली भी होती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम कुछ चीजों को राजनीति से अलग क्यों नहीं रख सकते। मैं जैसा देखता हूं कि अमेरिका के अंदर कोई भी राष्ट्रपति आए, कुछ भी आए, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देश को चलानी होती है, राष्ट्रपति को या पॉलिटिकल पार्टी को नहीं चलानी होती।
हम जब बात कर रहे हैं हम ये देखें कि किसका नुकसान हो रहा है, बच्चों का, अभिभावकों का, या ये कहिए कि देश का नुकसान हो रहा है। आज की डेट में हमारा पड़ोसी चीन टेक्नोलॉजी में कहां से कहां पहुंच गया कि अमेरिका और दूसरे देश उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, और हमें हमारे देश को दूसरा इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हें कब तेल लेना है, कब तेल नहीं लेना है। ये जो हम टेक्नोलॉजी को, ये जो हम अपनी यूथ को जाया कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, असल तो ये है, ये देखना। तो कुछ चीजें हमें उससे ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। पॉलिटिक्स से जैसे कहना चाहिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप पे, आप यकीन मानिए किसी एक घर का चिराग अगर बुझ गया तो वो कितना बड़ा नुकसान उस घर का है और उस देश का है। मैं खुद एक कोचिंग चलाता हूँ और बच्चे किस से और किस उम्मीद से आते हैं, इतने एक साल 2 साल करके मेहनत से वो तैयारी करते हैं, और बाद में ये पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है, पेपर लीक हो गया है, पेपर कैंसिल हो गया है। तो किस तरह से हम इसको आगे लेके जाए। तो आपको क्या लगता है नवाज जी, आपको क्या लगता है सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है? इतनी जल्दी हमने चीजें करी कि वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। नीट का एग्जाम, मेडिकल का एग्जाम पहले रीजनल एग्जाम्स होता था, एम्स का अलग होता था, स्टेट का एग्जाम्स अलग होता था, कंट्रोल चीजें हो जाती थी। अगर गलती से कहीं पे कुछ चीजें होती भी थी, कहीं पे कहीं आउट भी होता था, तो दूसरी जगह मैनेज कर लिया जाता था। हमने जो यूनिवर्सिटीज में, जो हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एग्जाम लेते थे, वो अलग अलग होते थे, हमने उसे सीयूईटी बना दिया कंबाइन। आप यकीन करिए कितना बड़ा नुकसान। मार्च में आपका 12th का पेपर होता है और एग्जाम होते रहते हैं, सीयूईटी का रिजल्ट आता है सितंबर अक्टूबर में। जो पहले सेशन हमारा जून जुलाई में स्टार्ट हो जाता था यूनिवर्सिटी का, वो अक्टूबर में भी प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हो रहा है। 6 महीने आप एडमिशन प्रोसेस में लगा दे रहे हैं। अभी अगर आप सीबीएसई का देखें, 12th का जब आपका डेट शीट आ चुका, बच्चे एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो एकदम से ऑर्डर आता है कि नहीं, इस बार जो है कॉपी ऑनलाइन चेक होगी। अरे हम जो डिजिटल जानते भी हैं, हम डिजिटल कॉपी नहीं चेक कर पाते। आप इतने बड़े भारत का, इतने बड़े सीबीएसई बोर्ड का, आप कॉपी एकदम से कैसे चेक कर पाए? आप करें, लेकिन सिस्टमेटिकली करें, थोड़ा टाइम दे, 1 साल टीचर्स को ट्रेनिंग देते, तब आप करें। तो मुझे ये लग रहा है, पहली चीज जो मैंने आपसे बार बार की, 2 लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से हटा के कुछ चीजें देश को डिफाइन कर देनी चाहिए कि देश के लिए इसमें हम बिल्कुल एंटर नहीं करेंगे, ये हमारे देश का भविष्य है। अगर हम यहाँ करेंगे तो फिर वही जो हमने पहले गुलामी झेली है, हम दोबारा से गुलामी झेल लेंगे। शायद किसी को दर्द ना होता, लेकिन मुझे दर्द होता है अगर मीडिया में ये लिखा हुआ आ रहा है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका से कि वो हमें इजाजत दे दे कि रूस से हम कौन होता है भाई अमेरिका?